वर्टिस की ड्राइव ली तो मुझे वो फील नहीं आई। किसी कार में 3 से 4 लाख ऊपर दे रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट उससे मिलना चाहिए, बट मुझे उसमें वो बेनिफिट नहीं दिखाई दिया। सिटी और वरना ईवी ऑप्शन के तौर पे थे, तो इसको छोड़ने का मेन रीजन क्या था? बल्कि होंडा सिटी में और वरना में मुझे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। सबने ये बना लिया कि स्कोडा है तो मतलब एक्सपेंसिव कार होगी। अगर इसमें बस स्कोडा में ये है, अगर इसके पार्ट खराब होते हैं तो वो बहुत थोड़े कॉस्टली है। सरकार की नीतियों में चीजें ऐसी बन पड़ी हैं बस कि रीसेल लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। अब वो स्क्रैप में जा रही है तो मैं अपनी इसको लेके मैं इतनी टेंशन क्यों लूं जो 10 साल बाद होना है। मैं आज टेंशन क्यों? बहुत बढ़िया। भाई आप शुरू से मारुति या होंडाई पे जा रहे हो, वो भी अच्छी कारें हैं, हाँ। पर आप एक बार स्कोडा को ट्राई करके देख सकते हो। स्कोडा स्लाविया जब लॉन्च हो रही थी तो सबके जहन में एक सवाल था कि भैया आज के ज़माने में जहाँ पर लोग एसयूवी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो क्या वहाँ पर ये सेडान आके कुछ बड़ा धमाका कर सकती है। लेकिन अब इस बात को 3 साल से ज़्यादा हो चुका है और कंपनी ने लगभग 55,000 यूनिट स्लाविया की सेल कर ली है और मेरे पास मौका मिला है एक कस्टमर रिव्यू करने का। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूँगा जो इसके ऑनर हैं। तो आइए भैया, क्या नाम है आपका? हाय, वरुण। तो ये वरुण भैया आ गए हैं और ये गाजियाबाद से हैं। और स्लाविया को कब लिया था आपने? अजय इधर आ जाइए, अपनी गाड़ी के साथ। आपकी लास्ट ईयर लिया था। हाँ, लास्ट ईयर था। लास्ट ईयर लिया था, बिल्कुल। और कितना चला चुके हो अब तक? अराउंड 30,000। इसके लिए क्या क्या आपने छोड़ा? कौन कौन सी गाड़ियाँ? सिडान्स में तो बहुत सारी कारें, जैसे कि आपका डिजायर थी, हाँ। ठीक है, वरना थी, होंडा सिटी थी सब, बट एट द एंड मुझे ये कार ज़्यादा अच्छी लगी। तो क्या है, मेरे पास बहुत सारे सवाल करने के लिए हैं। एक तो ये कि इन्होंने एक इसकी जो अनुषंगी इकाई है वॉक्सवैगन की वर्चुस, उसको भी इन्होंने छोड़ा है। राइट। पर इस गाड़ी के साथ में कितने खुश हैं और इस गाड़ी को अगर आप खरीदने की सोच हैं तो आपको क्यों खरीदना चाहिए, तो वरुण भाई से सवाल करने वाले हैं इनकी गाड़ी में बैठ के। रेडियो भाई साहब, बिल्कुल, आइए, आपकी गाड़ी में आपका स्वागत है, इधर आइए। तो वरुण भाई के साथ में उनकी इस गाड़ी में आ गया हूं और सबसे पहला सवाल ये है मेरा कि आपने स्लाविया ली तो उस टाइम आपको, जब अभी हाल फिलहाल में लिया है, तो एक ऑप्शन और था, आप वॉक्सवैगन की तरफ जा सकते थे, तो उसे क्यों छोड़ा? जब मैं कार लेने की सोच रहा था तो मैंने बहुत सारी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, जैसे कि आपका होंडा सिटी, वरना मेरे पास घर में ही थी। तो फिर मैंने वर्टिस जीटी भी ट्राई की थी और वर्टिस जीटी से नीचे वाला जो मॉडल होता है वो भी मैंने ट्राई किया था। बट मुझे उन कार में बैठ के ना, जब मैंने वर्टिस की ड्राइव ली तो मुझे वो फील नहीं आई कि मतलब कार में जो एक सेडान क्लास में जो पिकअप और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो जीटी एज अ लोग आज की डेट में जीटी को ज़्यादा प्रेफर भी नहीं कर रहे हैं वर्टिस में। सो मैंने जब इसकी ड्राइव ली तो मुझे एट द एंड मुझे यही लगा कि भाई स्कोडा में ये टॉप एंड वेरिएंट 1 लीटर में मेरे को अच्छा लगा, तो फिर मैंने तब ये ली। 1.5 क्यों नहीं यूज किया? 1.5 की मैंने वहाँ कंपनी में लेने से पहले डिस्कस किया था उनसे, तो मैंने कहा 1.5, तो उन्होंने बस ये बोला, सर थोड़ा एक्स्ट्रा पिकअप और पावर के लिए अगर आपको चाहिए तो आप 1.5 लो, अगर आप नॉर्मल चलाते हो 1 लीटर सफिशिएंट है। ऑटोमेटिक क्यों छोड़ दिया आपने? ऑटोमेटिक मुझे ऐसा लगता है सिडान में, अगर आपको कार की, मतलब जो मेरी प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी होती है, तो मुझे लगा सिडान अगर आप चला रहे हो तो फिर आपको फिर मैनुअल में, मेरे को थोड़ी मैनुअल पसंद है एक्चुअली, मेन रीज़न ये था। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह आपको परफेक्ट लगता है, क्योंकि कंपनी ने मेन इसी पे किया था कि भैया ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी जैसा है। सो ग्राउंड क्लियरेंस एसयूवी जैसा है, और अदर सेडान से देखा जाए तो इसका मतलब ग्राउंड क्लियरेंस और सबसे अच्छा है। अराउंड 180 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। सो मेरे को ये भी एक इसकी बेनिफिट है, और दूसरा ये कंफर्टेबल कार है, बहुत कंफर्टेबल है। हाँ। जैसे अभी निकल रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते से निकलती है, तो आपको लगता है कि थोड़ा ऊंची होने की वजह से थोड़ा कुछ दिक्कत आता है, परफेक्ट रहती है? मेरे को एज कंपेरेबल मेरा फर्स्ट यही था कि मतलब ये एज अ मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इतना ज़्यादा दे रहे हैं और कार से सेडान से, तो मतलब इसमें हो सकता है थोड़ी धचकियाँ ज़्यादा लगे, पर मैंने जब देखा तो वर्टिस में इससे ज़्यादा मुझे वो लग रहा था, मतलब धचकियाँ ज़्यादा लग रही थी, मतलब इतना कंफर्टेबल। प्लेटफॉर्म तो दोनों का एक ही है, बस वो बैजिंग वगैरह का चेंज है और तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर वर्टिस में जीटी मैंने ट्राई की थी, तो जीटी में मुझे एज अ जीटी अगर कोई कार ले रहा है तो उसको मतलब अगर आप किसी कार में 3 से 4 लाख ऊपर दे रहे हो तो आपको कुछ बेनिफिट उससे मिलना चाहिए, बट मुझे उसमें वो बेनिफिट नहीं दिखाई दिया। वो बेनिफिट आपको वहाँ पे नजर नहीं आया मुझे। तो सिटी और वरना ईवी ऑप्शन के तौर पे थे, तो इसको छोड़ने का मेन रीजन क्या था? होंडा सिटी एक्चुअली आज की डेट में सब लेते हैं, तो मेरे घर में भी होंडा सिटी भी है और वरना भी है मेरे भैया के पास। तो वरना का तो ग्राउंड क्लीनेस और वो मुझे कार खुद ही अपने आप मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। और होंडा सिटी की बात रही तो होंडा सिटी हमारे घर में पहले से है। तो और एंड में जब मैंने सबको कंपेयर करके देखा उनको कार्स को, तो मुझे सेडान्स में ये
मतलब बेस्ट ऑप्शन लगा उस टाइम पे। अगर कंफर्ट की बात की जाए तो आपको लगता है कि ये सारे जितने टिक मार्क्स हैं ओके ओके कर देती है कि चलो ठीक है बढ़िया गाड़ी है? हाँ, कंफर्ट में देखो जब लॉन्ग रूट पे आप जाते हो तो ये मेरे को बहुत अच्छी कार है। हम्म। और कभी कभार जब अब सिडान है और आप इसको कहीं धचकियों में और इधर थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल रास्ते पे अगर लेके जाओगे तो फिर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हल्का सा, अच्छा। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, हर सिडान में होता है वो इतना। तो रियर सीट पे आपने किसको किसको बिठाया अब तक अपने घर में? हम सभी बैठे हैं, जैसे मदर, मेरी मम्मी, पापा, भाई, हम सब बैठे हुए हैं रियर सीट पे। और पीछे भी मतलब इतना ज़्यादा पीछे बहुत कंफर्टेबल है ये कार। अच्छा। हाँ, गाड़ी में अंदर आना बाहर निकलना कोई दिक्कत होती है? नहीं, कभी मेरे को ऐसा कुछ मेरी हाइट भी अराउंड, मतलब मैं 6 फीट का टॉल हूँ। हाँ। तो इतना मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कभी कुछ मेरे को कि मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है। बल्कि होंडा सिटी में और वरना में मुझे को बहुत प्रॉब्लम होती थी। ओके। वरना में मुझे ऐसा लगता था, जब मैं बैठा, मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी उसकी भैया की कार की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मतलब उसका बूट स्पेस नीचे का ये सब जो था बहुत कम सा था। ये थोड़ा मुझे फील हुआ। अगर फीचर्स की बात की जाए तो जो आपको फीचर्स चाहिए थे वो सब इसमें मिले हैं जो या कमाल के या काम के फीचर जो भी हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। हाँ, जो मुझे फीचर चाहिए थे कार में, तो मेरे पास है ना क्रूज कंट्रोल की कोई कार नहीं थी। तो इसमें क्रूज कंट्रोल मुझे मिला, वेंटिलेटेड मुझे सीट्स मिली, और वरना में यार उसमें मुझे उस टाइम पे होंडा सिटी में नहीं मिल रही थी, तो मुझे इसमें मिली। एक ये हो गया, और दूसरा कार का पिकअप। और जैसे मतलब कभी भी मुझे इसमें ये फील नहीं हुआ जैसे कि मतलब इसमें पावर कम है या कुछ है पिकअप में या कार में कुछ प्रॉब्लम है, अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। साउंड क्वालिटी कैसी लगती है आपको इस गाड़ी बेस्ट की? है उसकी क्योंकि साउंड आप यंग हो, गाने वाने सुनते हो। हाँ बिल्कुल, तो इसमें साउंड क्वालिटी मुझे बेस्ट साउंड क्वालिटी है इसकी कार की। होंडा सिटी और वरना और अगर सिडान्स का कंपैरिजन दिखाया तो उसकी साउंड क्वालिटी मेरे ख्याल से सबसे परफेक्ट है। इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो आपको रिवर्स कैमरे की क्वालिटी मिल रही है वो कैसी है? वो सबसे अच्छा है इसका कैमरा। हाँ। बिल्कुल क्लियर कैमरा है। स्क्रीन थोड़ी इसकी छोटी है, ये टच स्क्रीन जो है ये सिस्टम की, बट बाकी सब चीज़ ओके एकदम। ये वाला यहाँ पे आता है तो हाथ लग के कई बार टच होके बदलता है, वो थोड़ा प्रॉब्लम लगता है। ये प्रॉब्लम थोड़ी होती है इस कार में। हाँ? तो ये चीज़ थोड़ा सा स्कोडा वालों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कभी मौका मिला, जैसे अभी हम एक खराब रास्ते से निकल रहे हैं, बिल्कुल, तो ऐसे जब रास्ते आते हैं तो डर लगता है कि हाँ निकल जाओगे? बट अब जैसे इस कार को मैं चला रहा हूँ ना, तो मुझे इतना डर नहीं लगता, क्योंकि ये कार थोड़ी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ऐसी है ना, तो मतलब अराउंड स्विफ्ट के जैसी हो जाती है। तो मेरे पास स्विफ्ट भी थी, तो मुझे थोड़ा इतना इसमें डर नहीं लगता। पहले लग रहा था कि सिडान लिया तो कभी लग ना जाए। चाहे टॉर्क वो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का भी देते हो, कोई बात नहीं, बट आपको फिर भी सिडान में ये लगता है कि भाई लग ना जाए। ओके। हाँ, तो बट नहीं लगती। 42-43 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, ऐसे में कूलिंग कैसी है इसकी? अच्छी कूलिंग है। मतलब एसी बहुत प्रॉपर काम करता है इसका। अच्छा। बिल्कुल। जैसे कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बीच में बंद हो जाता है, पता नहीं चलता है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि? नहीं, मेरा ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी एसी बंद नहीं हुआ। कभी मतलब जब भी मतलब एसी एक्स्ट्रा, मतलब मेरे को तो एक्स्ट्रा ही लगता है और कारों से एसी का। इस गाड़ी को आप लेके कहाँ कहाँ गए हैं? मैं इस गाड़ी को अराउंड 1000 किलोमीटर की ड्राइव पे ले गया हूँ। कहाँ पे लेके गए? जैसे हम कसौल से आना जाना किया था, मैं इस कार को लेके गया था। अच्छा। हिमाचल, और अभी मैं जल्दी में से हरिद्वार ऋषिकेश लेके गया था। तो 30,000 किलोमीटर में सिटी कितना रहा है और बाहर? सिटी में अराउंड इट्स 20,000 किलोमीटर। अच्छा। और बाकी 10,000 किलोमीटर मैंने मतलब आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन ही रहा हूँ। तो अब यहाँ पर माइलेज मैटर करता है, क्योंकि आपके लिए मायने रखता होगा माइलेज? बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना माइलेज दे रही है आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए? सिटी हो गया, ओवरऑल हो गया, हाईवे हो गया। सिटी में देखो, इट डिपेंड्स ऑन द मतलब आप ड्राइव कैसा करते हो। थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा, रेस ड्राइविंग करनी है 1 लीटर में, तो ये आपको एवरेज शायद 9 से 10 का एवरेज देगी। ठीक है। और आप सिटी में अगर इसको मतलब रेस ड्राइविंग नहीं करते हो, थोड़ा नॉर्मल तरीके से चलाते हो, ज़्यादा बूस्ट नहीं करते हो इस कार को, तो ये आपको 12 से 14 किलोमीटर का एवरेज देती है। और आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो और इसको बिल्कुल मतलब क्रूज कंट्रोल पे और एवरेज स्पीड पे आप इसकी मेंटेन करके चला रहे हो, तो आपको अराउंड 16 to 17 का एवरेज देती है। तो इतना आपको दिया है इसने? कभी हाँ। आपने चेक किया टैंक टू टैंक? हाँ बिल्कुल, टैंक टू टैंक मैंने चेक किया हुआ है। तो इन मतलब हाईवे पे मेरे को इसने 16-17 का एवरेज दे दिया था। अच्छा, इतना दे दिया था। अगर रात की बात की जाए तो हेडलैम्प वगैरह कैसे, मतलब रोशनी ठीक रहती है? कभी मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ। जैसा हम टर्न लेते हैं कभी कभार, तो कार में आपको लेफ्ट साइड का देखना होता है, स्ट्रेट का दिखता है, तो वो सब चीज़ मुझे कभी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी। वैसे सही है रात में भी। अच्छा, क्रूज कंट्रोल का बटन इसमें ए वाला आता है, तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा जैसे आजकल स्टीयरिंग पे आता है होना चाहिए था? नहीं, मुझे एक्चुअली क्रूज कंट्रोल में मुझे उधर ही सही लगता है। स्टीयरिंग में ये वाला बटन सही लगता है आपको? मुझे पुराने ज़माने वाला? मुझे ये सही लगता है। अच्छा। थोड़ा सा, क्योंकि अभी कार में क्या है ना, अभी जैसे मैंने विटारा हाइब्रिड लिया, तो उसमें स्टीयरिंग में ही है। हाँ। तो आपको स्टीयरिंग में एक्चुअली इतने फीचर्स स्टीयरिंग में देना मुझे सही नहीं लगता।
अच्छा, तो ये आपको परफेक्ट लगे। मुझे अपनी बताऊं तो, औरों की बात अलग हो सकती है, हाँ, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे लिए क्रूज कंट्रोल इधर ही होना चाहिए। अच्छा, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा लगता है इस गाड़ी का? नहीं, स्टीयरिंग स्टीयरिंग बहुत अच्छा है कट इसका। वगैरह अच्छा है? कट बहुत अच्छा है इसका, सब बहुत अच्छा है। और जब आप हाईवे पर होते हैं, कहीं बिल्कुल। ओवरटेक वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल। आपने पहाड़ी रास्ते पर भी चलाया है, तो थोड़ा सा अपना ये अनुभव हमसे साझा करिए। पहाड़ों में एक मतलब व्हेन यू आर ड्राइविंग योर कार इन माउंटेन्स और यू नो यू आर ऑन अ वैली और यू नो द वे यू आर गोइंग थ्रू इज नॉट प्रॉपर, सो यू कैन समटाइम यू कैन फील दैट इट्स सेडान इज नॉट गुड आउट देयर। अच्छा। सो मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सेडान यहाँ पे पहाड़ों में नहीं होनी चाहिए, कोई भी सेडान, हाँ। नॉर्मल सी बात है। तो मतलब ये भी आपको वहाँ पे जमी नहीं? क्योंकि बूस्ट आप वहाँ पे कार को थोड़ा सा जो सेडान का मजा जो है वो चलाने में लॉन्ग ड्राइव पे हाईवे पे ज्यादा आता है, अच्छा। और आप वहाँ पे भगा नहीं सकते आप पहाड़ों में गाड़ी। हाँ। तो आपको ये फील हो जाएगा कि यहाँ पे मेरे पास एसयूवी होती, पर मुझे इस कार से वो फील भी, मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कार वहाँ पे वो चीज़ नहीं वर्क कर रही है। मतलब आपके इसने परफॉर्म करके दे हाँ, दिया मुझे वहाँ पे? परफॉर्म करके दिया। तो सिटी ट्रैफिक में जब आप होते हो तो वहाँ पे लगता है कि बार बार शिफ्ट करना पड़ रहा है, शिफ्टिंग वगैरह या पिकअप वगैरह कैसा रहता है गाड़ी का? ये एक मैनुअल कार की प्रॉपर वो होती है कि आपको मैनुअल कार में ये फील हो जाएगा, वो आपको एवरेज भी थोड़ा कम देगी। हाँ। और आपको बार बार क्लिच दबाना पड़ेगा, तो सिटी में थोड़ा सा ऐसा लगता है। अच्छा। हाँ, सिटी में लगता है कि लगता है। ऑटोमेटिक होता तो ज़्यादा ऑटोमेटिक होता तो सही रहता। better। बूट में आपको सही जगह मिल रही है सामान रखने की पूरे प्रॉपर परिवार के? स्पेस है मुझे। इसका इंटीरियर मुझे बहुत अच्छा लगा, हाँ। और इसका पीछे बूट स्पेस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। और कारों से मतलब शायद ज़्यादा ही होगा, होंडा सिटी से मैंने ऐसे कंपेयर नहीं किया कभी, पर ज़्यादा हो सकता है। अगर रोड प्रेजेंस की बात की जाए तो इतना टाइम तो अब हो गया है बाजार में इसे आए हुए, बिल्कुल। क्या अभी भी लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं या सबको पता चल गया है ये स्लाविया है और एक गाड़ी है, या Actually, कभी कोई आपसे पूछता है? देखो, मैं इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों को क्या है ना, मतलब एक सबने ये बना लिया कि स्कोडा है तो मतलब एक्सपेंसिव कार होगी। हाँ। सबने एक उसकी मतलब एक इंटेंशन अपनी यहाँ बना रखी है सबकी, मतलब कि स्कोडा है तो एक्सपेंसिव होगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि आप गाड़ी को चलाते कैसे हो, ये मैटर बहुत करता है। हाँ। अब मैं स्कोडा चलाता हूँ, मैं इसको प्रॉपर इसकी सर्विस टाइम पे, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो टाइम पे फुलफिल करता हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये कभी मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव है। चलो, आपने इसका जिक्र किया तो सर्विस कॉस्ट कितना आ रहा है भी बता दीजिए। अभी सर्विस कॉस्ट मेरी, मैं सर्विस कराता हूँ, जीरो आती है, कोई सर्विस कॉस्ट नहीं है मेरी। अच्छा, आपने कुछ ले रखा है? हाँ, मैंने एक पैकेज लिया था, सर्विस कॉस्ट मेरी जीरो है। अगर पैकेज आप कौन नहीं, सा पैकेज आपने लिया वो बताइए। ये 23,000 का एक पैकेज होता है, उसमें आपको 5 सर्विसेज हाँ। 3-4 साल के लिए वो फ्री मिलती हैं आपको। अच्छा, और हाँ। अगर कोई पार्ट्स वगैरह? अगर इसमें बस स्कोडा में ये है, अगर इसके पार्ट खराब होते हैं तो वो बहुत थोड़े कॉस्टली हैं। तो अभी इसमें सर्विस में वो कवर होते हैं नहीं होते हैं जो आपने पैकेज लिया हुआ है? इस पैकेज में नहीं होते हैं वो। अच्छा, कोई किसी पैकेज में था? हाँ, पहले था फर्स्ट सर्विस में शायद, हाँ। कि आपका कोई पार्ट या कुछ भी खराब होता है तो वो आपको फ्री हो तो कोई पार्ट इसमें गया अभी तक कोई? नहीं, अभी तक इसमें कोई ऐसे पार्ट की नहीं है। हाँ। मैंने इसके ब्रेक शू और ब्रेक पैड भी चेक कराए थे, तो वो बिल्कुल परफेक्ट थे। 30,000 किलोमीटर अराउंड में चला चुका हूँ। हाँ, पार्ट की भी थोड़ा सा ये होता है ना, जैसे ब्रेक शू और ब्रेक पैड जो होते हैं, या आपको अगर आपने बहुत से तो 30,000 पे अपना वो घिस देते हैं पूरे पैड। हाँ। बट अगर आप कार को अच्छे से चला रहे हो तो आप 40,000 50,000 आराम से इजीली चला सकते हो ब्रेक पैड ब्रेक तो शू। अब मेरे पास 2 सवाल और हैं। बिल्कुल। अगर कोई इस गाड़ी को खरीदना चाहता है तो बिल्कुल। क्यों खरीदे? क्योंकि 18 लाख का, 10 से 18 लाख रुपए के बीच में कई सारे वेरिएंट मिल सकते हैं। और कार आती हैं। ठीक है, एक शोरूम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। और दूसरा, स्कोडा को आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे? क्या आप कुछ उन्हें समझाना चाहते हैं या खुश हैं? हाँ, सबसे पहले वाले सवाल का जवाब पहले दीजिएगा। तो आपने ये कहा कि कोई अदर कार्स जो सीडान्स आ रही हैं, जो मतलब नहीं, कोई बंदा इस गाड़ी को क्यों खरीदे? इस गाड़ी को खरीदने के, देखो सबकी चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं, बट इस कार को मैं एज कम्पेयर टू अदर सीडान्स इन बिटवीन द रेंज ऑफ 10 to 18 lakhs, मुझे ये कार थोड़ी इसलिए अच्छी लगी कि इसका इंटीरियर और इसका क्या कहते हैं आपका ये नीचे ग्राउंड क्लियरेंस, और ठीक है, और इसकी पावर, और थोड़ा सा ये मतलब इसका लग्जरीनेस, कंफर्ट। और स्कोडा एक अपने आप में एक ब्रांड है, तो मुझे ये सब चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छी लगी इसमें स्कोडा में। तो आपको पूरी क्वालिटी लगती है कि सब अच्छे से इन्होंने ऑफर किया हुआ है? कुछ जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं हार्ड प्लास्टिक है सब। वो हार्ड प्लास्टिक एक्चुअली वो है ना, कार में आप 3 से 4 साल बाद कोई भी कार चलाओगे ना, उसे ड्राइव करोगे तो ये नॉर्मल प्लास्टिक भी हार्ड प्लास्टिक ही हो जाती है। मतलब पहले से समझ गए थे? मैं समझ गया था ये सब। ये अब ये भाई कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव सेडान, मतलब कोई कहने लगे 50 लाख वाली है, तो उसमें भी आप देखोगे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई आवाज़ आपको मिल जाएगी हर कार में।
अच्छा। तो इसमें ऐसा है, हार्ड प्लास्टिक थोड़ी बहुत है, वो चेंज करनी चाहिए हाँ, उन्हें अकॉर्डिंगली, तो कंपनी देखेगी वो तो। सर्विस सेंटर वाले अच्छे से व्यवहार दिखाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, स्कोडा वालों की सर्विस बहुत अच्छी है। हाँ। जब मैं कार लेने गया था तभी मुझे ऐसा लगा था कि हाँ भाई, इनसे अगर पसंद भी नहीं आ रही तो उनकी सर्विस ऐसी है तो कार ले लो, कार ले लो। कार ले लो। वो आपको मतलब आपको ऐसे ग्रीट करेंगे कि आप उनके पास कहोगे कि हाँ भाई अच्छा हुआ मैं मारुति पे वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मुझे इसमें थोड़ा उन्होंने अच्छा। इसमें वो बहुत काम करते हैं। तो स्कोडा को कोई फीडबैक देना चाहेंगे आप, जो भी बोलना चाहें? हाँ, कार बहुत अच्छी है, पर इसमें कुछ चीज़ ऐसी है, थोड़ी सी स्क्रीन थोड़ी बढ़ानी चाहिए अपनी एक तो। हाँ। ठीक है, जैसे स्क्रीन की बहुत पुरानी वाली लेवल की चल रही है, छोटी स्क्रीन है थोड़ी सी। हाँ हाँ। भाई आपको रीसेल वाला डर नहीं लगा, क्योंकि इनका तो इतना सारा नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे लोग गाड़ी इसलिए लेते हैं कि भैया बाद में बेचे तब भी उनको वैल्यू मिल जाए? तो अब मुझे एज इन अपनी एक लाइफ टाइम में, एक इस लाइफ स्पैन में, मतलब मैं अराउंड 10 साल मैंने कार चलाई। ठीक है, उसने मुझे जो चाहिए था उसने मुझे वो दिया, मैंने उसे चलाने के बाद अब रीसेल के लिए अगर वो बिकती है तो ठीक, मुझे वो चेंज वैसे भी करनी है। अब हमारे लॉ ऐसे आ चुके हैं कि गाड़ियाँ जो है ना स्क्रैप में जा रही हैं। मतलब रीसेल का कोई मायने नहीं रखता? अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी कर दी है कि आप देखोगे बहुत सारी कार दिल्ली एनसीआर में वो जो है ऐसे स्क्रैप में जा रही हैं, नई कंडीशन में नई वो 30-35 हज़ार की चली हुई हैं। हाँ हाँ। अब वो स्क्रैप में जा रही है तो मैं अपनी इसको लेके मैं इतनी टेंशन क्यों लूं, जो 10 साल बाद होना है, मैं आज टेंशन क्यों बहुत बढ़िया जवाब दिया है। मतलब सरकार की नीतियों में चीजें ऐसी बन पड़ी हैं बस कि रीसेल लोगों को सोचना ही नहीं चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए। बाकी आप एंजॉय कर ही रहे हैं। आज की डेट में तो ऐसा भी चल रहा है कि मतलब लोग स्क्रैप पे पॉलिसी ला रहे हैं कि आप स्क्रैप करवाओगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे। हाँ। ये सब चीजें, ये पॉलिसी गवर्नमेंट में आ रही है। तो भाई मेरी इतनी अच्छी कार है, 10 साल बाद की मैं अभी क्यों सोचूं। बहुत बढ़िया बात बोला इन्होंने भैया ने। लोग परेशान हैं इन चीज़ों से, पॉलिसीज से। और मेरी कार, मैं कह रहा हूँ चलो हो सकता है कि और कारों की रीसेल वैल्यू ज़्यादा हो, 50,000 ज़्यादा चल जाएगी, पर ऐसा नहीं है कि कार कोई इतनी बेकार, इसके भी कस्टमर लिमिटेड मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कस्टमर नहीं मिलते, कस्टमर मिल जाते हैं। लोग शौकिया होते हैं जो स्कोडा लेते हैं। अच्छा, स्कोडा लेते हैं। हाँ, स्कोडा नाम ही काफी है। नाम ही काफ़ी है। मतलब ऐसा मैं अपने लिए सोचता हूँ, मुझे स्कोडा अच्छी लगती है। अच्छा। और लोगों को भी है ना एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए कि भाई आप शुरू से मारुति या होंडाई पे जा रहे हो, वो भी अच्छी कारें हैं, हाँ। पर आप एक बार स्कोडा को ट्राई करके देख सकते हो। ऐसा कोई आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होते अगर आप अच्छे से कार चलाओगे तो। सेफ्टी पर भी कुछ बोल दो। 5 स्टार से रेटिंग है इसकी सेफ्टी में। तो मतलब ये दिखता है गाड़ी में जब भाई बैठते हो, जब दरवाजा बंद करते हो? इसकी स्ट्रेंथ, इसकी बॉडी मटेरियल जो भी इसमें यूज किया हुआ है और अदर सेडान से, आप ये तो मेन पॉइंट था, हम भूल गए थे। हाँ तो मतलब बहुत अच्छी पावरफुल गाड़ी है। हाँ। मतलब इसकी 5 स्टार रेटिंग है सेफ्टी में इसकी, और इसका मतलब टक्कर भी हो जाती है तो, और गाड़ी में बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसकी। अच्छा, आप कई भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, Right. कौन कौन सी भाषाएं? हाँ, अपनी मेन जो नेटिव लैंग्वेज है वो तो हिंदी। हाँ ठीक है, वो तो सुन लिया लोगों ने, अंग्रेजी भी सुन ली। और आईटी में हूँ तो मेरे को इंग्लिश मस्ट होनी चाहिए, ठीक तो है। मैं इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत, मैं रशियन आती है मेरे को, और स्पेनिश भी मैं थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ, फ्रेंच सॉरी। तो रशियन में एक लाइन में बताइए गाड़ी आपको कैसी लगी? मिन्ने ना जावुद बेस्ट फॉर माय साइड, इतना आता है। ओके, चलो कोई बात नहीं, अपना काम हो चुका है। Yes. तो ये भाई इस गाड़ी से बेहद खुश हैं। स्लाविया क्यों खरीदनी चाहिए, इसका जवाब आपको मिल गया। जो था वो पूरा हो चुका है, और हमने भाई से पूछा, इन्होंने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन इस गाड़ी के बारे में दे दिया। और रीसेल की अगर बात करेंगे तो रीसेल पर इन्होंने बहुत अच्छा अपना जवाब दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि सरकार की जो नीतियां हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई गाड़ी जो पसंद आ जाए खरीदिए, और ख़ास करके देखिए, ध्यान रखिए जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो सेफ़ होनी चाहिए। अगर आपके पास में एक सेफ़ गाड़ी है तो आपका परिवार भी उसमें खुश रहेगा, और कंफर्ट के साथ साथ में ये जितने खुश हैं, अगर आप स्लाविया खरीदते हैं तो उतने खुश हो सकते हैं, ऐसा इन भैया का कहना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप भी स्लाविया चलाते हैं तो जरा कमेंट करके बताइए कि आपका स्लाविया के साथ एक्सपीरियंस कैसा है। थैंक यू भाई। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। माय प्लेजर। थैंक्स। ओके।